आज हम एक बहुत गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद विषय पर बात करने जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इसे किसी पुराने दकियानुसी नियम या सिर्फ त्याग की तरह सोचें, हमारे स्रोत इसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से पेश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे इसे कहते हैं महामानव बनने का परम विज्ञान। अब ये एक बहुत ही मजबूत दावा है। ये बहुत बड़ा दावा है और जो सामग्री हमने देखी है उसका पूरा आधार एक सदियों पुरानी कहावत पर टिका है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। सही। अब इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक पंक्ति की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण के एक मौलिक नियम के रूप में, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी। तो आज हमारा मकसद इसी खास नजरिए को हर पहलू से समझना है। हम देखेंगे कि जो स्रोत हमारे पास हैं, वे ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान के तर्कों से कैसे सही ठहराते हैं। हर एंगल से। हाँ, हम इस दावे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी कमाई क्यों कहा गया है। तो चलिए इस विचार को खोलते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। शुरुआत करते हैं इसके आध्यात्मिक आधार से। अक्सर लोग व्रत में अन्न या जल छोड़ते हैं, है ना? हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन जो विचार हमारे सामने रखा गया है, उसके अनुसार ईश्वर का सबसे प्रिय व्रत कौन सा है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया गया है। ईश्वर को पतित पावन कहा जाता है, यानी वो जो अपवित्र को भी पवित्र कर दे। बिल्कुल। तो तर्क यह है कि जिस ईश्वर का मुख्य काम ही पवित्रता लाना है, उसे सबसे ज्यादा प्रिय भी पवित्रता ही होगी। ये तो लॉजिकल है। हाँ, इसलिए जब कोई मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का संकल्प लेता है, तो वो ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करता है। और ऐसा कहा गया है कि ये व्रत उसे ईश्वर की ऊर्जा और कृपा के सबसे करीब ले जाता है। यह एक खूबसूरत आध्यात्मिक सोच है। लेकिन क्या ये विचार सिर्फ ग्रंथों तक ही सीमित है, या हमारे स्रोत इसे असल दुनिया, खासकर इतिहास से भी जोड़ते हैं? मैंने आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का एक बहुत शक्तिशाली संवाद देखा। हाँ, और ये प्रसंग इस विचार के कह सकते हैं व्यवहारिक पक्ष को सामने लाता है। कहानी यह है कि अखंड भारत के सम्राट बनने की कठिन यात्रा के बीच चंद्रगुप्त का मन एक कन्या पर मोहित हो जाता है। अच्छा। और वो अपने गुरु चाणक्य से इस बारे में बात करते हैं। चाणक्य का जवाब बहुत सीधा और कठोर था। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, काम, वासना और विवाह उन साधारण लोगों के लिए हैं जिनका जीवन में कोई असाधारण उद्देश्य नहीं होता। जिसका लक्ष्य आकाश जितना ऊंचा हो, उसके लिए ये ऊर्जा का बिखराव विष के समान है। ये तो बहुत कठोर बात है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इतिहास तो ऐसे महान राजाओं, सम्राटों और नेताओं से भरा पड़ा है जो विवाहित थे और जिनके परिवार थे। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि महान बनने के लिए ये एक अनिवार्य शर्त है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जो दृष्टिकोण हमारे स्रोत पेश कर रहे हैं, वो संतुलित जीवन और असाधारण लक्ष्य के बीच एक बहुत साफ रेखा खींचता है। अच्छा। उनका तर्क ये नहीं है कि एक पारिवारिक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। उनका तर्क ये है कि युग परिवर्तन या अखंड भारत जैसे लक्ष्यों के लिए ऊर्जा की 100% एकाग्रता चाहिए। ओके, 100% फोकस। हाँ, चाणक्य के अनुसार अगर चंद्रगुप्त की ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी बढ़ जाता, तो वो उस विशाल संकल्प को पूरा करने के लिए जरूरी मानसिक और आत्मिक बल खो देते। ये अच्छा बनाम महान की लड़ाई है। समझ गई। तो ये एक खास तरह के मिशन के लिए ऊर्जा को पूरी तरह से एक ही दिशा में केंद्रित करने की बात है। इसी से जुड़ा एक पौराणिक उदाहरण भी दिया गया है, बजरंग बली की असीम शक्ति का रहस्य। हाँ, और ये प्रतीक बहुत गहरा है। कहा जाता है कि उनकी शक्ति का स्रोत कोई जिम या कसरत नहीं, बल्कि उनका अखंड ब्रह्मचर्य था। बिल्कुल। उनका सीना चीरकर ये दिखाना कि मेरे हृदय में सिर्फ राम बसते हैं, इसी बात का प्रतीक है। मतलब जहां चेतना पूरी तरह से एक ऊंचे लक्ष्य पर केंद्रित हो, वहां किसी भी निचले स्तर का विकार प्रवेश ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतिहास और पौराणिक कथाओं से हटकर अब इसे आधुनिक दुनिया में लाते हैं। क्या आज का मनोविज्ञान इस तरह के संयम के विचार का किसी भी तरह से समर्थन करता है? यहां ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि स्रोतों में स्टैनफोर्ड के प्रसिद्ध मार्शमेलो टेस्ट का जिक्र है। हाँ, और ये कमाल का कनेक्शन है। ये प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है। छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमेलो, मतलब एक तरह की मिठाई, रखी गई और उन्हें कहा गया, अगर तुम 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मिलेगी। मुझे तो लगता है मैं बच्ची होती
तो पक्का खा लेती। हम में से ज्यादातर लोग शायद यही करते। खैर, प्रयोग के जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले थे। सालों बाद जब उन बच्चों को ट्रैक किया गया तो पता चला कि जिन बच्चों ने तुरंत मिठाई खा ली थी वो जीवन में ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, हर तरह से। हाँ, उनकी सेहत, रिश्ते, आर्थिक स्थिति सब औसत थी। लेकिन जिन बच्चों ने 15 मिनट का संयम दिखाया और 2 मार्शमेलो का इंतजार किया, वे जीवन के हर क्षेत्र में कहीं ज्यादा सफल, स्वस्थ और संपन्न थे। ये तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी विलंबित संतुष्टि का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन इसे ब्रह्मचर्य से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी छलांग नहीं है। हमारे स्रोत इस कनेक्शन को कैसे सही ठहराते हैं? वे इसकी तुलना सीधे सीधे करते हैं। उनके अनुसार काम वासना का जो क्षणिक सुख है वो उस एक मार्शमेलो की तरह है जो तुरंत मिल जाता है। अच्छा। लेकिन जो व्यक्ति इस तात्कालिक प्रलोभन का त्याग करता है उसे भविष्य में 2 मार्शमेलो मिलते हैं जो यहाँ असीमित आत्मिक शक्ति, सफलता और आंतरिक शांति का प्रतीक हैं। ये प्रयोग वैज्ञानिक रूप से ये दिखाता है कि आवेगों पर नियंत्रण और भविष्य की सफलता में एक सीधा संबंध है। और ब्रह्मचर्य को इसी आवेग नियंत्रण का, कह सकते हैं, सर्वोच्च रूप बताया गया है। बिल्कुल, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। लेकिन स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वे इस आवेग को सिर्फ प्राकृतिक या नेचुरल मानने के विचार को ही एक भ्रम बताते हैं और इसके लिए कुत्ते और सूखी हड्डी का एक बहुत ही ग्राफिक सिद्धांत दिया गया है। ये क्या है? ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक रूपक है। आप कल्पना कीजिए, एक कुत्ता एक सूखी हड्डी को चबा रहा है। उस हड्डी में कोई रस नहीं है, कोई मज्जा नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन उसे चबाते चबाते उसके अपने ही मसूड़ों से खून निकलने लगता है। कुत्ता उस खून को चाटता है और उसे लगता है कि स्वाद हड्डी से आ रहा है। वो और जोर से चबाता है और खून निकलता है और उसे और स्वाद महसूस होता है। वाह, ये तो आत्मधोखा या सेल्फ डिसेप्शन का एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि काम वासना में इंसान ठीक यही करता है। सुख बाहरी वस्तु या व्यक्ति में नहीं है, बल्कि अपनी ही प्राण ऊर्जा, अपनी वाइटल एनर्जी को खर्च करने से जो एक क्षणिक सनसनी पैदा होती है, इंसान उसे ही सुख मान लेता है। तो ये एक तरह का आत्मभक्षण हुआ। हाँ, अपनी ही ऊर्जा को खाकर खुश होना। इसलिए इसे भोजन जैसी जरूरत नहीं, बल्कि शराब या ड्रग्स जैसी लत कहा गया है। और वे इस दावे को सही कैसे ठहराते हैं कि ये जरूरत नहीं बल्कि लत है? मतलब इसका आधार क्या है? उनका तर्क बहुत सरल है। वे कहते हैं कि किसी भी प्राकृतिक जरूरत जैसे भोजन या नींद को पूरा करने के बाद शरीर में शक्ति और ताजगी आती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस क्रिया के बाद इंसान को शारीरिक कमजोरी, मानसिक ग्लानि और अक्सर अवसाद महसूस होता है। तो जो चीज आपकी ऊर्जा को बढ़ाए वो जरूरत है, जो चीज आपकी ऊर्जा को निचोड़ ले वो बीमारी या लत है। ये एक बहुत ही सीधी और प्रोवोकेटिव दलील है। ये वाकई एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। चलिए अब ऊर्जा के इस खेल को भौतिकी की नजरिए से देखते हैं। जो मटेरियल हमने देखा उसमें 1000 वोल्टेज का सिद्धांत दिया गया है। ये सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। है, लेकिन ये एक बेहतरीन उपमा है। इसके अनुसार हर आत्मा एक हाई वोल्टेज डिवाइस की तरह है जिसमें 1000 वोल्ट की असीम शक्ति और क्षमता है। ओके। और ईश्वर को एक अनंत पावर हाउस माना गया है। जब हम ध्यान, योग या प्रार्थना में ईश्वर से जुड़ते हैं तो हम उस पावर हाउस से अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। तो फिर समस्या कहाँ आती है? अगर हम सभी हाई वोल्टेज हैं और पावर हाउस से जुड़े हैं तो हम उस शक्ति का अनुभव क्यों नहीं करते? समस्या लीकेज में है। हमारी बुद्धि को एक तार, एक वायर की तरह बताया गया है। अगर इस तार में काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों का लीकेज है तो जैसे ही पावर हाउस से 1000 वोल्टेज की शक्ति आती है वो लीक होकर शॉर्ट सर्किट हो जाती है। बिल्कुल, यानी हमारी ऊर्जा व्यर्थ के संकल्पों, चिंताओं और इच्छाओं में बर्बाद हो जाती है। जबकि ब्रह्मचारी की बुद्धि रूपी तार मजबूत और इंसुलेटेड होती है। इसलिए वो उस 1000 वोल्टेज की शक्ति को धारण करके अपने महान संकल्पों और रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल कर पाता है। यानी साफ वायरिंग ही सारी शक्ति को संभालने की कुंजी है। यह एक शक्तिशाली रूपक है, लेकिन फिर वे इसे जैविक स्तर पर भी ले जाते हैं, एक ऐसी कहावत के साथ जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि 40 किलो भोजन से कुछ बूंद वीर्य बनता है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक पारंपरिक कहावत है जो किसी चीज के मूल्य को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे हम कहते हैं ये सोने जैसा कीमती है। सही। इसका सार यह है कि वीर्य शरीर की सबसे कीमती और सारभूत ऊर्जा है।
इसे गुलाब का इत्र भी कहा गया है, जिसे बनाने में हजारों गुलाब लग जाते हैं। और इस कीमती ऊर्जा को बचाने का दिमागी शक्ति से क्या संबंध बताया गया है? ओजस नाम का एक शब्द आता है। जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं है, उनके लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह एक तरह की वाइटैलिटी या मानसिक स्पष्टता है? आपने इसे बिल्कुल सही समझा। योग और आयुर्वेद की भाषा में जब इस शारीरिक ऊर्जा को बचाया जाता है, तो ये नष्ट होने के बजाय शरीर में ऊपर की ओर चढ़ती है और एक सूक्ष्म ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे ओजस कहते हैं। अच्छा। यही ओजस चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, बुद्धि में तीव्रता और संकल्पों में शक्ति लाता है। ये एक तरह से शारीरिक ऊर्जा का मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरण है। और इसके प्रमाण के तौर पर हमारे स्रोत स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला जैसे लोगों का उदाहरण देते हैं। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही अपनी असाधारण मानसिक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफिक मेमोरी, जिन्हें एक बार पढ़ी हुई किताब पन्ने दर पन्ने याद रहती थी। हाँ, और निकोला टेस्ला, जो अपने दिमाग में ही पूरे आविष्कार डिजाइन और टेस्ट कर लेते थे। इन दोनों ने ही अपने जीवन में ऊर्जा संरक्षण और ब्रह्मचर्य के महत्व पर बहुत जोर दिया। इन्हें सिद्धांत के आधुनिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत बहुत गहरा और व्यापक है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कोई इसे अभ्यास में कैसे लाए? सिद्धांत सुनना एक बात है, उसे जीवन में उतारना बिल्कुल दूसरी। स्रोतों में कुछ बहुत ही शक्तिशाली और सीधी विधियों का जिक्र है। पहली है आत्मिक दृष्टि। ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली अभ्यास है। इसका मतलब है, जब भी हम किसी से बात करें तो हम उनके चेहरे, आंखों या शरीर को देखने के बजाय अपना ध्यान उनकी भ्रुकुटी के बीच, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, हाँ, वहां केंद्रित करें। और साथ ही साथ मन में ये विचार करें कि मैं एक आत्मा हूं, प्रकाश का एक बिंदु, और ये भी एक आत्मा है। हम दोनों इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनने वाले चैतन्य सितारे हैं। इससे होता क्या है? ये देखने का नजरिया बदलने से क्या फर्क पड़ता है? इससे देहभान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस टूट जाता है। जिस क्षण आप सामने वाले को एक शरीर के रूप में देखना बंद करके एक आत्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं, शारीरिक आकर्षण की पूरी बुनियाद ही ढह जाती है। उसकी जगह एक पवित्र और सम्मानजनक भावना ले लेती है। बिल्कुल, ये रिश्ते को देह के स्तर से उठाकर आत्मा के स्तर पर ले आता है। ये तो चेतना को बदलने का एक तरीका हुआ, लेकिन दूसरी विधि जो बताई गई है वो और भी ज्यादा तीव्र और ग्राफिक है। उसे मानसिक सर्जरी या एक्सरे विजन कहा गया है। ये क्या है? इसका अभ्यास तब करने के लिए कहा गया है जब मन में किसी शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण पैदा हो। उस समय अपनी बुद्धि को एक एक्सरे मशीन की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अच्छा। मन में ये सोचना है, इस 1 मिलीमीटर की सुंदर चमड़ी के नीचे असल में क्या है? वही मांस, खून, हड्डियां, नसें और पेट में भरा हुआ मलमूत्र। ये तो बाहर से सजा हुआ एक चलता फिरता डस्टबिन है। एक मिनट, ये तरीका तो बहुत ही कठोर और ग्राफिक है। क्या इसका मकसद शरीर के प्रति घृणा या नफरत पैदा करना है, या सिर्फ आकर्षण के भ्रम को तोड़ना है? इसमें एक बहुत महीन रेखा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोतों के अनुसार इसका उद्देश्य घृणा पैदा करना नहीं, बल्कि मोह को काटना है। ये एक तरह की शॉक थेरेपी है जो सुंदरता के बाहरी भ्रम पर तुरंत चोट करती है और आपको भीतरी वास्तविकता दिखाती है। जैसे एक सर्जन शरीर को बचाने के लिए उसे काटता है, वैसे ही यह विचार मन को मोह से बचाने के लिए आकर्षण को काटता है। इसका उद्देश्य वैराग्य है, घृणा नहीं। ये एक जरूरी स्पष्टीकरण है, यानी ये एक टूल है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। लेकिन स्रोत ये भी मानते हैं कि अकेले ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए वे एक और आसान तरीके पर बहुत जोर देते हैं: सही संगठन और माहौल। ये शायद सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ माहौल के असर को एक बहुत सरल उदाहरण से समझाया गया है। अगर कोई व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन वो रोज शाम को अपने शराबी दोस्तों के साथ ही बैठता है, तो उसके लिए सफल होना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर, अगर वो ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो स्वास्थ्य और फिटनेस को महत्व देते हैं, तो उसका संकल्प अपने आप मजबूत हो जाता है। तो पवित्रता के लिए भी यही नियम लागू होता है। एकदम। जब आप ऐसे लोगों के संगठन या माहौल में रहते हैं जहां ब्रह्मचर्य और पवित्रता को सर्वोच्च मूल्य दिया जाता है, तो उसका पालन करना बहुत सहज और प्राकृतिक हो जाता है। आपको लड़ना नहीं पड़ता, माहौल ही आपको ऊपर उठा लेता है।
इसी संदर्भ में स्रोत ब्रह्मा कुमारीज जैसे आध्यात्मिक संगठनों का उदाहरण देते हैं, जहां लाखों लोग सामूहिक रूप से इसी शुद्ध वायुमंडल का लाभ उठाते हैं, जिससे ये यात्रा आसान हो जाती है। तो आज की इस चर्चा में हमने ब्रह्मचर्य को एक बहुत ही खास नजरिए से देखा, एक परम विज्ञान के रूप में। हमने चाणक्य के सम्राट बनाने वाले सूत्र से लेकर स्टैनफोर्ड के मार्शमैलो टेस्ट के मनोवैज्ञानिक ब्रह्मांड तक की यात्रा की, और 1000 वोल्टेज के सिद्धांत से लेकर मानसिक सर्जरी जैसी व्यावहारिक यद्यपि तीव्र विधियों को भी समझा। बिल्कुल। और जैसा कि हमने बात की, ये सभी विचार और विधियां एक खास आध्यात्मिक परंपरा से आती हैं। तो जो लोग इन विधियों को और गहराई से सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत एक अगले कदम का सुझाव देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 7 दिवसीय राजयोग कोर्स, जो निःशुल्क बताया गया है। हाँ, इसे खोजने के लिए गूगल पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी सर्च करके इस विज्ञान को व्यवहारिक रूप से अनुभव करने का रास्ता बताया गया है। अंत में हमारे स्रोत एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, एक महासंकल्प। जहां मेरा राम है, वहां काम नहीं। मैं अपनी 1000 वोल्टेज शक्ति को बचाकर महान बनूंगा। ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या हम क्षणिक मार्शमैलो के लालच में अपनी असीम शक्ति को खर्च कर रहे हैं, या हम उस तात्कालिक सुख का त्याग करके एक महान और शक्तिशाली भविष्य को चुनने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।